मैं नहा रही थी, बाहर कुर्सी में बैठे थे, उन्होंने वीडियो शूट कर लिया और वही वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया और उन दोनों ने मिलकर मुझे चप्पल और बेल्टों से भी मारा है। उनकी वजह से मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है। प्रदेश भर में लव जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक महोबा की रहने वाली महिला, जिसके पति पेशे से ज्योतिष का काम करते थे, मोहल्ले में रहने वाला मोहम्मद हाशिम पारी पीड़िता के घर ज्योतिष सीखने आता था। एक दिन मोहम्मद हाशिम ने महिला का नहाते हुए वीडियो बना लिया और पीड़ित महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। महिला के मना करने पर पति और बच्चों को जान से मरने की धमकी देने लगा। इसके बाद मोहम्मद हाशिम तीनों बच्चों सहित महिला को जबरन कानपुर ले आया और धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से उसे मजार पर ले जाकर नमाज पढ़ने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर मारता पीटता था और बच्चों के साथ भी गलत हरकत करता। साथ ही आरोपी मोहम्मद हाशिम हिंदू कपड़े पहनने का विरोध कर बुर्का पहनने के लिए कहता था, मना करने पर बेल्ट से पीटता था और नशीली दवा खिलाकर लगातार पिटाई करता था। जिसके बाद पीड़ित महिला बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक से संपर्क कर आरोपी मोहम्मद हाशिम के चंगुल से छूटकर कानपुर पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाने आई है। क्या घटना हुई आपके साथ मैडम? मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। किसने किया? हसीम मोहम्मद। कैसे आप उनके संपर्क में कैसे हुआ ये? वो मेरे हस्बैंड से संबंध थे, आते जाते रहते थे। मेरे घर के बाहर बाथरूम है, तो मैं नहा रही थी, बाहर कुर्सी में बैठे थे, उन्होंने वीडियो शूट कर लिया और वही वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया और काफी बार मुझसे संबंध बनाए हैं जबरदस्ती। जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो बोले कि अगर बताओगी उल्टा सीधा तो आग लगा दूंगा तुम्हारे घर पे। तो उन्होंने मेरी गाड़ी में आग लगा दी, मोटरसाइकिल में। फिर मुझे जबरदस्ती यहाँ जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसके खिलाफ एप्लीकेशन दो, तो बोला एप्लीकेशन दोगी तो अच्छा नहीं होगा, बच्चे तुम्हारे पढ़ने जाते हैं। तो मुझे लेके यहाँ जबरदस्ती आ गया कानपुर। 1 साल से जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा था, संबंध बना रहा था मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ जबरदस्ती। मगर मेरी बड़ी लड़की के ऊपर निगाहें रखना, उसके साथ लेटना। उसने बताया मम्मा मुझे इधर छुआ उधर छुआ है, और पूजा भी नहीं करने देता था, बेल्टों से मारता था। उसकी वाइफ परवीन रोजी और उसका साला सलमान शूटर, उन दोनों ने मिलकर मुझे चप्पल और बेल्टों से भी मारा है। उनकी वजह से मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है। और कितने लोग उनके साथ हैं? उनकी फैमिली है, ससुराल से है, और जो भी है उनके घर से हसीम मोहम्मद के मार। आपका कोई धर्म परिवर्तन का दबाव आप पे जी डाला? हाँ, धर्म परिवर्तन की। तुम बुर्का क्यों नहीं पहनती? मुझे पंडित पहनावा पसंद नहीं है। तो मैंने कहा मुझे भी टोपी पसंद नहीं है, तो बोला नहीं बुर्का पहनो। ये सब जबरदस्ती दरगाह में ले चलना, फोटो भी है। आग लगा दी मेरी बिटिया की आंख में, पेट्रोल भी डाला उसने। कितने वर्ष की बेटी आपकी है? 11 वर्ष की है। हाँ, आज क्या आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने? सर ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, आप परेशान न होइए और आपके हस्बैंड से बात करेंगे आपके विषय में। मेरे बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ी घटना है ये, मेरी वजह से या फिर उसकी वजह से मुझे। ये कानपुर महानगर और उसके आसपास का क्षेत्र लव जिहाद का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। विगत पूर्व में भी पिछले 1-2 वर्षों पर लव जिहाद पर बड़ी घटनाएं कानपुर महानगर में देखी गई हैं। इस पर एक एसआईटी भी बनी थी और उस एसआईटी ने बड़ी संख्या में जांच भी की थी। उस एसआईटी में कानपुर के तमाम नाम सामने आए थे और उन नामों के आधार पर कई जांचें हुई थी, लेकिन लव जिहाद का मामला रुका नहीं है। कानपुर फिर इसी लव जिहाद की आग में झुलसता जा रहा है। आज ये जो मामला हम यहाँ कमिश्नर महोदय कानपुर में लेकर आए हैं, ये उसी से मिलता जुलता है। हिंदू परिवारों में कभी ये जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, धीरे धीरे उनको बहलाकर फुसलाकर और तमाम तरीकों का प्रलोभन देकर उनके घर में उनकी दयनीय दशा दिखाकर उनको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन कराना या इस प्रकार आगे लुभावने सपने दिखाकर उनको बहलाने का काम करते हैं। मोहम्मद हाशिम ने भी इस महिला के साथ यही काम किया पिछले 1 वर्ष से अवैध तरीके से कानपुर में, जिसमें आईडी भी उसने फर्जी बनाई। एक फर्जी आईडी का भी प्रकरण इसमें आया, जिसने यहाँ पर फर्जी आईडी पर मकान लिया और यहाँ पर उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटी। बेटी जो माइनर थी उसके साथ भी उसने अवैध संबंध और अनैतिक कृत्य करने का प्रयास किया और जो महिला है उसके साथ तो लगातार कर ही रहा था। इसमें उसका साला, उसका परिवार सारा सपोर्टिव था और मजारों पर, मदरसों पर ले जाना और सोची समझी रणनीति के तहत ये काम करना तो मोहम्मद हाशिम अकेला नहीं था, उसके साथ ये पूरा गैंग काम कर रहा होगा। कौन मौलवी है, कौन
फातिया पढ़ा रहा है या कौन इसमें लिप्त है, कौन परिवार के लोग हैं, तो ये जांच का विषय है। मंत्रण का साफ दिख रहा है, पूजा नहीं करने देना, घर में मारपीट करना, ये भी एंगल दिख रहा है, बच्चे के साथ अनैतिक काम करना, ये भी एंगल दिख रहा है। कुल मिलाकर लव जिहाद का षड्यंत्र है जो केवल कानपुर नहीं पूरे देश भर में ऑर्गेनाइज तरीके से मजारों, मदरसों और मस्जिदों से संचालित किया जा रहा है। ये गिरोह है, ये गिरोहबंद है। कुल मिलाकर मोहम्मद हाशिम ने ये काम किया, इसके पीछे कौन लोग थे और इस प्रकार एक परिवार को बर्बाद करने का, बच्चों की जिंदगी खराब करने का ये काम किया है। पुलिस कमिश्नर महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि उन पर उचित कार्रवाई किया जाए और इस पर एक जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच भी की जाए। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो पूरी तरीके से इस मामले में पीड़िता के साथ खड़े हैं। प्रशासन पूरी मदद करने का आश्वासन दे रहा है। ये महोबा की एक महिला है जिनके 3 बच्चे हैं और ये यहाँ एक मुस्लिम युवक के साथ उसके प्रलोभन में अपने पति का परित्याग करके आई और उसके साथ लिव इन में रह रही। बाद में इन दोनों में कुछ खटपट हुई और उसके बाद से उन्होंने एक तहरीर दी है कि ये लोग मेरा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे, साथ ही मेरे साथ भी इन्होंने यौन शोषण किया और इनकी बच्ची के साथ भी कराने का प्रयास किया। इनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी विवेचना में आएगा उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।